हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम थ्योरी करते हैं, ठीक है, हिंदी की जो भी हम थ्योरी पार्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड हम MCQ भी करते हैं, ठीक है। दोनों की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस और हिंदी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है? ओह, यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? तो आप देखेंगे जो इस तरह के शब्द होते हैं ना, आश्चर्यजनक, ओह, वाह, अरे, तो विस्मयादि बोधक शब्द जिनको हम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपका इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये कौन से शब्द है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इन शब्दों को आपको जो भी मिल जाए वाक्य में तो वो कौन से होते हैं? आपके विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। आश्चर्यजनक जितने भी शब्द हैं आपको मिल जाएं वो कौन से होंगे? विस्मयवाचक वाक्य, ये पहचान है। नेक्स्ट है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास आप देखेंगे कौन सा बताना है आपको, ठीक है। तत्पुरुष में बताना है कौन सा है। तो आप देखेंगे इसका जब आप विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे आप, तो क्या बनेगा? इसका रस से भरा, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? से विभक्ति का। तो से विभक्ति आपकी दो तरह की होती है, एक अलगाव वाली जिसको हम अपादान बोलते हैं, एक से होती है आपकी करण, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये दोनों आपकी होती हैं। तो ये कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द जो बताना है आपको कौन सा है? तो आप देखेंगे ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, ये तीनों शुद्ध हैं, ठीक है। स्पेलिंग इनकी तीनों की ठीक है। तो नक्षत्र जो है आपका वो गलत है। तो नक्षत्र आप कैसे लिखते हैं? इस तरह से अक्षय आता है आपका, छः नहीं, अक्षय, ठीक है, कक्ष आता है, नक्षत्र। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है? तो दहन भी होता है, धूम्रकेतु भी होता है, जात देव भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा है। निशाचर है आपका, तो निशाचर जो है आग का पर्यायवाची नहीं है। तो निशाचर का मतलब होता है असुर, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से पूछा गया है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो तीनों को एक बार देख लेते हैं। आपका ये भी पूछ लिया जाता है वो कौन कौन से हैं आपके। पहला आपका रूढ़, ठीक है, जिसके जो खंड हैं अनेक खंड हो सकते हैं, ठीक है, किसी के ये योग से नहीं बनते। नेक्स्ट है यौगिक। योग का मतलब यौगिक, योग से बने हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो मिलते हैं, बनते हैं, उनको यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा योग रूढ़, जो दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये होंगे आपके 3। आगे है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो कौन सा है? कवित्री। कौन से वाला कवित्री? सी। क व स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, कई बार आपसे पूछ ली जाती है। कवित्री, य में छोटी ही, त्र में आपकी बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो कौन सी कारक की विभक्ति है ये आपको बतानी है। तो अलगाव की, जहाँ पर आपको अनुभूति हो, यानी कि पेड़ है आपका, देखेंगे ये पेड़ है, पेड़ पर फल लगे हुए थे तो फल गिरकर नीचे गिर गए, यानी कि अलग हो गया इससे बिल्कुल। तो वो कौन सा होगा? अपादान, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो ऊ ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, ठीक है। तो उच्चारण स्थान आपके कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मुद्रा, दंते, ओष्ठ। तो जो ऊ है आपका ओष्ठ है इसकी ध्वनि का स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय है जो इसका संधि विच्छेद करना है आपको, तो क्या बनेगा? सूर्य जमा उदय, सी ऑप्शन राइट होगा। तो ये कौन सी संधि है आपको बतानी है। तो सूर्योदय में आप देखेंगे अ जमा उ, ठीक है, अ जमा उ, तो किस में बदलेगा? आपका ओ में। तो आपकी कौन सी संधि है? ये आपकी गुण संधि है, सूर्योदय।
आगे चलते हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो इसके नाम में ही आपको मिलेगा निपात, ठीक है, नी यानी कि 9। तो निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। इनका जो प्रयोग है अव्यय के लिए ही होता है, ये आपको याद रखना है निपात का। नेक्स्ट है गाल बजाना का अर्थ है। जो गाल बजाना है इसका अर्थ बताना है, तो इसका मतलब होता है डींग हाँकना, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, कहते हैं ना कि गाल बजाना, बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है आपको सच्चिदानंद में। तो आप देखेंगे ये सच ई, ठीक है, सच्चिदानंद। आप देखेंगे जो शुद्ध है ये है आपका बी, ठीक है, डबल च आता है, एक छोटा एक बड़ा, सच्चिदानंद। तो ये आपका शुद्ध रूप होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि की जो आपकी पहचान है वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं वृद्धि संधि आपकी बनती कैसे है। तो इसका जो बेस होता है, आपने यदि संधि नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो यानी कि जो इसका बेस होता है वो क्या होता है, पहले शब्द के आखिरी आपका यदि ए और आ मिल जाए और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में आपको ए आई और ओ औ में से कोई भी मिल जाए, ओ औ, ठीक है, तो वो किस में बदलेंगे? दूसरे वाले शब्द में। तो यानी कि मात्रा की बात करें तो इसमें डबल ए आई और औ की मात्रा आपको मिलेगी, ठीक है, डबल मात्राएं इसमें आपको मिलेंगी वृद्धि संधि में, ठीक है। गुण संधि में आपकी एक मात्रा मिलेगी ए और ये वाली, ठीक है, वृद्धि हो गई यानी कि डबल मात्रा हो गई, एक और ऐड हो गई। तो आप देखेंगे सभी में सदैव, परमोधार्य, गुरुपदेश, एक एक, इन शब्द में बाकी ग्रुप देश को छोड़कर बाकी सब में क्या है आपकी डबल मात्रा है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है आपका वृद्धि संधि का? तो गुरु उपदेश। बाकी सब में आप देखेंगे डबल मात्रा है। तो ये आपकी पहचान है वृद्धि संधि की। तो संधि की वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है संधि। नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मौखिक यानी कि निर्नुनासिक, एक आपका होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक में जो हवा है नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। मौखिक का मतलब ही हो गया यानी कि जिसमें हवा केवल मुंह से निकले, या फिर निर्नुनासिक जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं, केवल मुंह से तो मौखिक, या फिर निर्नुनासिक, और अनुनासिक जिसमें कि दोनों से हवा निकले। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। नेक्स्ट है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको उसके एग्जाम्पल बता दी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 तरह की आपकी संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपके? तो आप देखेंगे अंग और अह, ठीक है, ये आपके दो हैं जो आपके अयोगवाह हैं। अयोग का मतलब क्या है? किसी के योग से ना बने हो। और वाह का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ये अर्थ वहन करते हैं, ठीक है। योग नहीं है इनका किसी के साथ, अयोग, किसी के साथ इनका योग नहीं बैठता, ना स्वर के साथ ना व्यंजन के साथ, लेकिन इनका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह, ठीक है। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो आपके दो होते हैं, एक उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर उनका चेंज कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के लास्ट में लगकर, ठीक है, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, बाद में लगते हैं। तो सावधानी में आप देखेंगे कौन सा प्रत्यय है? तो सावधान, ठीक है। तो सावधान आपका शब्द है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग गई तो ये क्या बन जाएगा? सावधानी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? जो पाठशाला है किस प्रकार का शब्द है? अभी हमने बात की थी रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, तो हमने वहां पर पढ़ा था रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक, यानी कि जो योग से बने। तो आप देखेंगे पाठशाला जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, पाठ और शाला, पाठ और
साला, यानी कि दो शब्दों के मेल से बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यौगिक। और जो योगरूढ़ शब्द होते हैं बहुवीरी, आप सभी ने पढ़ा होगा, योग से तो बनते हैं लेकिन उनका खुद का अर्थ होता है, जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, जलज हो गया। तो यानी कि योग से तो बने हैं दो शब्दों के, लेकिन उनका जो अर्थ है वो रूढ़ हो जाएगा उनका अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह बताना है कौन सा है, तो बी जो है ये आपका योजक चिन्ह है। तो इसके अलावा भी हम देख लेते हैं, जो ये ए ऑप्शन है ये आपका कौन सा चिन्ह है, तो ये आपका है विराम चिन्ह। कौन सा है, विराम। और ये आपका कौन सा है, अल्प विराम, ठीक है। तो जो पूछा था योजक चिन्ह कौन सा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट। तो इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।